Hello, this is Sonu from Learning Point. Today we will talk about why do we fall ill part 3. Part 1 and 2 we have completed. तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं why do we fall ill का part 3. Part 1 और 2 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम लोग पढ़े थे कि हेल्दी पर्सन हेल्दी हेल्थ क्या होता है, फिर डिजीज़ क्या होता है, कितने टाइप के डिजीज़ होते हैं, किन किन कारणों से हम लोग के बॉडी में डिजीज़ आ जाता है। कुछ ऐसे डिजीज़ होते हैं जो आपके पेरेंट्स से ही आ जाते हैं आप में। तो इस टाइप से हम लोग बहुत सारे तरीके से देखें कि डिज़ीज़ होता क्या है, उसके बारे में, उसका सिम्टम क्या क्या होता है। ठीक है, तो आज हम लोग को उसका सिम्टम को देखना है। डिजीज़ के बारे में तो अभी तक देख लिए थे, आज हम लोग देखने वाले हैं सिम्टम के बारे में। डिजीज़ में कैसा सिम्टम दिखता है, ठीक है, और उसके उस सिम्टम के कैसे क्योर करने का हम लोग कोशिश करते हैं। सिम्टम को देखते हुए हम उस डिजीज़ को पहचानते हैं और उसके बाद उसको क्योर करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला मेरा टॉपिक आता है सिम्टम ऑफ डिजीजेस। अभी सिम्टम क्या होता है? तो सिम्टम आर द एविडेंस दैट शोज द प्रेजेंस ऑफ द डिजीजेस। सिम्टम क्या होता है? वो एविडेंस होता है जिससे कि हमको पता चले कि आपके बॉडी में डिजीज़ हो गया है। अगर मान लेते हैं आपके बॉडी का कोई भी पार्ट अगर किसी भी टाइप से मल फंक्शनिंग करता है या फिर सही सा फंक्शन नहीं कर रहा है, तो आपको उस समय पता चल जाता है कि आपका कुछ डिजीज़ हुआ है। हो सकता है वो कोई भी डिजीज़ हो सकता है, वो आपका एनवायरनमेंट चेंज के कारण हो या फिर आपका जेनेटिक में प्रॉब्लम हो या फिर आपका इन्फेक्शियस डिजीज़ हो, बहुत सारा टाइप हो सकता है। लेकिन आपका बॉडी में अगर माल फंक्शनिंग होता है तो इसका मतलब आपको डिजीज़ हुआ है। एंड दे आर विजिबल एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस इन द बॉडी पार्ट्स। और डिजीज़ जब आपके बॉडी में घुसता है तो वो क्या करता है, कुछ आपका सिम्टम दिखाता है, जैसे उसका स्ट्रक्चरल चेंजेस आता है या फिर उसका बॉडी का फंक्शनिंग में चेंजेस आ जाता है या बॉडी का पार्ट्स का फंक्शनिंग जो होता है उसमें चेंज आ जाता है। अब हम लोग देखने वाले हैं साइन के बारे में। अब जैसे साइन क्या होता है? साइन प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर डिजीज। साइन क्या करता है? हम लोग को इंफॉर्मेशन देता है कि आपको ये पर्टिकुलर टाइप का डिजीज हुआ है, आप इसको क्योर करने का कोशिश कीजिए। ठीक है, तो ये जो साइन होता है वो हमको पता चला, पहले सिम्टम पता चलता है कि मेरा बॉडी में आपका फंक्शन सही से नहीं होने वाला होता है, और उसके बाद साइन जो होता है वो हमको बता देता है कि ये आपका ये पर्टिकुलर टाइप का डिजीज़ हुआ है। जैसे आपका बॉडी का टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है, हेडेक हो रहा है, तो हम लोग जनरली समझ जाते हैं कि कॉमन कोल्ड वगैरह हुआ है। तो इससे हम क्या करते हैं, वो बुखार उखार का दवा खाते हैं और ठीक हो जाता है। ठीक है, तो ये सिम्टम जो हुआ, जैसे कि हमको मेरे शरीर में बॉडी में पेन होना, ये हो गया आपका सिम्टम, या बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना। ठीक है, तो इसमें एक पर्टिकुलर टाइप का साइन भी होता है जिससे हमको पता चल जाता है कि ये इसी टाइप का डिजीज़ है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे कैसा साइन हमको कंफर्म करता है कि ये डिजीज़ है, यही डिजीज़ है, और इसका हम क्योर कैसे करेंगे। चलिए देखिए, अभी जैसे हमारा बॉडी तो क्या है, बहुत क्या बोल सकते हैं, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, इसमें बहुत सारे ऑर्गन होते हैं। ठीक है, और ये काफ़ी एक लार्ज सरफेस एरिया होता है जिसमें क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जो ऑर्गेनिज्म आपके घुसते हैं डिजीज़ फैलाने के लिए, इन्फेक्शियस एजेंट जो होते हैं, वो आपके बॉडी में जब घुसते हैं तो उसके घुसने का तो कोई जगह होना चाहिए ना। तो आपके बॉडी का क्या है, पूरा सरफेस एरिया जो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है जिससे कि वो आसानी से आपके बॉडी में घुस सकते हैं। या तो कुछ जैसे होता है आपका नोज़ के थ्रू घुस गया, आपका नाक के थ्रू एयरबोर्न जो डिजीज़ होता है, जो आपका हवा से आपके बॉडी में आ जाता है, जैसे वो नाक के थ्रू आपके लंग्स में गया और लंग्स को इन्फेक्शन कर दिया। लंग्स में इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन होने के बाद वो धीरे धीरे बढ़ता गया और लंग्स आपका ख़राब हो गया। जैसे उससे होता है जैसे टीबी का बीमारी हो जाना। ठीक है, ये आपका नोज़ से हुआ। कुछ ऐसे भी डिजीज़ होते हैं, डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि आपके माउथ से घुस जाते हैं और वो आपका लीवर में जाता है। लीवर में जाके वो क्या करता है, लीवर को ख़राब कर देता है, और जिससे आपका जॉन्डिस वाला प्रॉब्लम होता है। ठीक है, और दूसरा डिजीज़ जैसे कि आपका वेक्टर वाला जो मॉस्किटो बाइट, जैसे फीमेल एनोफ्लिस मॉस्किटो जो होता है वो क्या करता है,
आपको इन्फेक्टेड पर्सन को काटता है, उसके बाद अगर आपको काट ले तो आपका जो इन्फेक्टेड पर्सन का जो प्लाज्मोडियम है वो आपके बॉडी में आ जाता है, ठीक है, और आपको भी बीमार कर देगा। और वो आपका किस जगह को अफेक्ट करता है? लीवर और आपका ब्लड वेसल्स जो आरबीसी होता है उसको। और ये जो डिजीज़ होता है और इसका नाम क्या है? मलेरिया। तो देखिए, ट्रीटमेंट ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीज़। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? इन्फेक्शियस डिजीज़ तो अभी तक हमको पता चल गया कि सिम्टम क्या था, उससे हमको पता चल गया, उसके बाद साइन से पता चल गया कि कौन सा डिजीज़ हमको हुआ है। लेकिन उसके बाद हमको उसका क्या करना होता है? ट्रीटमेंट करना होता है, ठीक है। तो अगर अगर हम डॉक्टर होते तो सबसे पहले जाके देखते कि क्या सिम्टम है, ठीक है। तो उससे सबसे पहले देखेंगे, उसका बॉडी का टेम्परेचर देख रहे हैं, जैसे मलेरिया का चेक कर रहे हो तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले उसका बॉडी का टेम्परेचर चेक करेंगे। उसके बाद जो ठंडा लगना या गर्म लगना, स्वेटिंग होना, इस टाइप का स्टेजेस 3 स्टेजेस में होता है। अगर इस टाइप का कुछ सिम्टम दिखता है तो हम क्या करेंगे? उसका सबसे पहले उसका सिम्टम को ख़त्म करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जाके अगर पेशेंट अभी काफ़ी बीमार है, बहुत बहुत ज़्यादा आपका दर्द से अभी करा रहा हो, तो हमको उससे सबसे पहले क्या करना होता है? हमको उसका दर्द कम करना होता है। तो सबसे पहले उसका सिम्टम को क्योर करने का कोशिश करेंगे या सिम्टम को ख़त्म करने का कोशिश करेंगे। सिम्टम जैसे ही ख़त्म होता है तो फिर उसके साथ-साथ हम क्या करेंगे? उसके जो वो बीमारी फैलाया था, वो वाला पैथोजन को मारने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये जो 2 प्रोसेस है इन्फेक्शियस डिजीज़ को से आपका क्योर होने का, सबसे पहला होता है कि आपका सिम्टम को पहले ख़त्म करो। जो आपको सिम्टम दिखेगा, पहले सिम्टम को ख़त्म करते हैं। दूसरा होता है कि हम जो पैथोजन मेरा बॉडी में घुसा, उस पैथोजन को मारना है, ठीक है। तो इस 2 टाइप से मेरा इन्फेक्शियस डिजीज़ से ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। बोथ दिस टू मेथड आर एसेंशियल टू क्योर द इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म फॉर, ठीक है। ये दोनों ही मेथड ज़रूरी होता है आपका इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म को क्योर करने के लिए। जैसे अगर एक ऑर्गेनिज्म जो है मलेरिया हो गया है उसको, ठीक है, तो उसको मस्कुलर पेन होगा, हेडेक होगा, उसका बॉडी कभी हीट हो जाएगा, फिर उसके बाद फिर आपका बहुत ज़्यादा उसको ठंडा लगने लगेगा, फिर उसका बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होने लगेगा, ठीक है। तो इस टाइप का सिम्टम होगा, उसको सबसे पहले सिम्टम को हम ये हिल मतलब डील करेंगे उसका सिम्टम के साथ। उसके बाद क्या करेंगे? हम पैथोजन को मारने का कोशिश करेंगे, और फिर पैथोजन अगर फिर मर जाता है, पैथोजन भी ख़त्म हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया? आप हेल्दी अब हो चुके हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। प्रिवेंशन फ्रॉम द इन्फेक्शियस डिजीज़। अभी तो हम ये तो देखें कि किस टाइप से हम ट्रीटमेंट कर रहे थे। ट्रीटमेंट करने के बाद तो अभी तो ट्रीटमेंट देख लिए। अगर हम चाहते हैं कि मेरा ये बीमारी हो ही ना, तो इसके लिए प्रिवेंशन करने जो तरीका होता है, बचाव वाला तरीका, वो हम देखने की कोशिश करते हैं। बाय मेंटेनिंग द प्रॉपर हाइजीन। अगर हम लोग आसपास के इन्वायरमेंट को अगर साफ़ सुथरा रखते हैं, उसमें कोई गंदगी कूड़ा कचरा जमा होने नहीं देते हैं या पानी उनी जमने नहीं देते हैं, तो मेरा कोई मॉस्किटो ब्रीडिंग नहीं होगा, या फिर जो फ्लाइज वगैरह होगा उसका ब्रीडिंग नहीं होगा, और इससे हम क्या कर सकते हैं? काफ़ी हेल्दी रह सकते हैं। दूसरा होता है बाय अवॉइडिंग द ओवर क्राउडेड एरिया। व्हेन एरिया वी कैन अवॉइड द एयर ब्रोन डिजीज़, ठीक है। अगर हम लोग ओवर क्राउडेड एरिया को नहीं जाते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं? एयर ब्रोन डिजीज़ भी हम लोग को नहीं होगा, जो हम लोग का सांस के थ्रू अंदर जाता है। हम लोग क्राउड एरिया में जाएंगे ही नहीं, तो फिर क्या करेगा? एयर ब्रोन वाला डिजीज़ हम लोग के अंदर में घुसेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि हमको अगर क्लीन एनवायरनमेंट में रहना है, ठीक है। तीसरा है बाय ड्रिंकिंग फिल्टर्ड वाटर। अगर हम लोग फ़िल्टर वाला पानी पीते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? वाटर बोर्न डिजीज़ को होने से रोक सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारा ऐसा डिजीज़ होता है जो कि आपका गंदा पानी पीने से आपके बॉडी में चल जाता है, और वो आपका बहुत सारा बीमारी फैलाता है स्टमक में जाके। लिविंग इन क्लीन एंड ड्राई इन्वायरमेंट। अगर आप क्लीन और ड्राई इन्वायरमेंट में रहते हैं तो वो क्या है? आपका काफ़ी सेफ एरिया है, जहाँ पर आपका वेक्टर बोर्न डिजीज़ हो ही नहीं सकता है। क्योंकि ये वेक्टर बोर्न डिजीज़ जो होता है वो आपका स्वैम्पी एरिया या वाटर स्टैग्नेट एरिया जो होता है, वो उस एरिया में, जिस एरिया में पानी उनी जमेगा, उसी एरिया में ये सब पनप सकता है। और अगर आपका एरिया एकदम साफ़ सुथरा सूखा वाला एरिया है तो आपको इस टाइप का बीमारी नहीं होगा। उसके बाद था वैक्सीन।
वैक्सीन इज अ सब्सटेंस। वैक्सीन क्या होता है? एक ऐसा सब्सटेंस होता है दैट इज इंट्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन बॉडी, जो कि आपका ह्यूमन बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है थ्रू द इंजेक्शन। इंजेक्शन के थ्रू अगर आपका कोई भी बीमारी होता है, होने से पहले अगर हम वो जान रहे हैं, कोई पेंडेमिक वगैरह चल रहा होगा, जैसे आपका अभी रिसेंट में कोरोना चल रहा था, कोरोना का वैक्सीन दिया जा रहा था, ठीक है। तो ये वैक्सीन होता क्या है? आपका बीमारी हुआ नहीं है, लेकिन आपको आगे नहीं हो, उसके लिए भी वैक्सीन दिया जाता है। वैक्सीन क्या होता है? एक ऐसा सब्सटेंस जो कि आपका बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है। एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो इंजेक्शन के थ्रू आपका बॉडी में डाला जाता है, जिससे कि वो आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो इम्यूनिटी सिस्टम क्या होता है? जो आपका बॉडी का डिफेंडिंग सिस्टम होता है, जो आपका कोई भी ऑर्गेनिज्म या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो भी आपका डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब आपका बॉडी में घुस रहा होता है, तो उसको मारने का काम कौन करता है? ये इम्यूनिटी सिस्टम। और अगर ये इम्यूनिटी सिस्टम में और हम लोग क्या करते हैं? वैक्सीन को ऐड कर देते हैं, क्योंकि वैक्सीन के पास उस जो भी आपका डिजीज़ जिसके लिए हम वैक्सीन ले रहे हैं, उस डिजीज़ का पूरा इन्फॉर्मेशन इसके पास रहता है कि आपका इस टाइप का ऑर्गेनिज्म होगा और इस ऑर्गेनिज्म को आपको इस तरीके से मारना है, ठीक है। अगर आपका बॉडी में आपका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा है, तो अगर फिर भी वो हील नहीं कर पाता है, तो ये वैक्सीन के पास तो इन्फॉर्मेशन है कि वो आप उसको कैसे मारना है, तो वो क्या करता है? आपका वैक्सीन उसको मार देता है और इस टाइप से आपका वो बीमारी नहीं होता है, ठीक है। जैसे बीसीजी का वैक्सीन होता है टीबी के लिए, ठीक है। आपका टीबी ना हो, उसके लिए बीसीजी का वैक्सीन दिया जाता है। हम लोग का सबसे ज़्यादा क्या बोल सकते हैं, पॉपुलर में देख सकते हैं पोलियो वाला वैक्सीन। जैसे वो एक्चुअली पोलियो वैक्सीन है, ठीक है। और एक्चुअली उसका नाम क्या होता है? पोलियो माइलिट्स, ठीक है। ये होता है बीमारी, उसका वैक्सीन का नाम है पोलियो वैक्सीन, ठीक है। तो उसके बाद मेरा टॉपिक आता है मलेरिया। मलेरिया क्या है? एक बहुत ही ज़्यादा मतलब फैला हुआ बीमारी है, जो कि आपका ज़्यादातर आदमी को होता ही है। हमारे इंडिया में नहीं, आपके बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे भी हैं जहाँ पर आपका स्वैम्पी एरिया है या बहुत ज़्यादा पानी का जमाव रहता है, उस एरिया में बहुत ज़्यादा इसको देखा जा सकता है। जैसे इसमें लगभग आपका बोल सकते हैं कि लगभग 300 मिलियन पीपल इन्फेक्टेड होते हैं मलेरिया से, और उसमें से लगभग 2 मिलियन तक वो एक्सपायर भी कर जाते हैं, मतलब डेथ भी हो जाता है 2 मिलियन तक का, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ा बीमारी है, और ये होता किसके कारण है? मच्छर के काटने से, ठीक है। तो ये जो मच्छर है आपको काफ़ी बीमार भी कर सकते हैं, तो अच्छा है मच्छर से भी बच के रहें, बिकॉज कि मसल्स जो जितने मसल वाले होते हैं ना, मसल वाले से भी ये ज़्यादा पावरफुल होते हैं। इसका कोई मसल तो दिखते नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा, जैसे हम लोग कोई बहुत पतला वाला आदमी होता है तो उसको बोलते हैं जो मच्छर जैसा लग रहा है, तो वो मच्छर वाला भी काफ़ी डेंजरस होता है। तो हम लोग को भी मच्छर से भी बच के रहना चाहिए। तो ये तो था एक मतलब मजाक वाला बात। चलिए हम लोग इसमें चालू करते हैं मलेरिया को। मलेरिया क्या है? एक फेटल डिजीज़ है, ठीक है, दैट इज़ कॉज्ड बाय प्रोटोजोन। मलेरिया क्या होता है? एक फेटल डिजीज़ है जो एक प्रोटोजोआ के कारण होता है, ठीक है, जो एक पैरासाइट है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम, ठीक है। ये जो डिजीज़ है आपका इंसेक्ट वेक्टर जो होता है फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो, इसके द्वारा होता है। ये क्या करता है? आपका आदमी को काटता है और वो आपका बीमारी फैलाता है, ठीक है। और ये एक्चुअली में वो बीमारी फैलाने के लिए नहीं, वो अपना ब्लड सकिंग के लिए काटते हैं। फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो मेल वाले नहीं काटते हैं, क्योंकि मेल वाले बहुत इनोसेंट होते हैं। आई थिंक कि मेरे को लगता है कि मेल काफ़ी इनोसेंट होते हैं। हाँ, फीमेल लोग तो वैसा ही खून चूसने वाली होती है। ज़्यादा माइंड मत कीजिएगा, ये जस्ट के आई एम जस्ट किडिंग, ओके। तो फीमेल मॉस्किटो क्या करती है? ब्लड सक करती है, और मेल क्या होते हैं? वो क्या करते हैं? आपका निएक्टर जो होता है प्लांट में, सॉरी प्लांट का स्पेलिंग यहाँ पे गलत हो गया है, तो थोड़ा आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ये प्लांट जूस को वो सक करते हैं, प्लांट में जो निएक्टर होता है उसको सक करते हैं और उसी से अपना पेट भरते हैं।
उसके बाद आता है सिम्टम। ठीक है, मलेरिया का सिम्टम क्या होता है? द मेन सिम्टम आर हेडेक। इसका मलेरिया का सबसे मेन सिम्टम होता है हेडेक, न्यूशिया, मस्कुलर पेन, हाई फीवर। ये सब जो है इसका मेन सिम्टम होता है। ठीक है, और ये जो मलेरियल अटैक होता है लगभग 6 से 8 घंटा का ड्यूरेशन का होता है, और वो आपका 3 स्टेजेस में होता है। ठीक है, लगभग 6 से 8 घंटा का ड्यूरेशन में आता है ये, और ये आपका 3 स्टेज का होता है। पहला स्टेज होता है आपका कोल्ड स्टेज का। कोल्ड स्टेज में जो होता है पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा ठंड लगता है, वो मतलब रजाई वजाई 2-3 रजाई डाल दीजिएगा तब पर भी उसको ठंडा लग रहा होता है। ठीक है, तो ये कोल्ड स्टेज वाला होता है सिम्टम। और उसके बाद होता है हॉट स्टेज जो होता है, उसमें बहुत ज़्यादा फीवर आता है। उसका हार्ट मतलब सांस लेने का जो स्पीड होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है। ठीक है, फर्स्ट रेस्पिरेशन हो जाता है। उसके बाद होता है तीसरा वाला जो स्टेज होता है वो स्वेटिंग स्टेज होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा पसीना होता है, और बहुत ज़्यादा पसीना होने के कारण उसका बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको एकदम नॉर्मल कर देता है। ठीक है, उसके बाद प्रिवेंशन। अभी जो है इतना तो देख लिया मलेरिया कैसे होता है, किसके द्वारा होता है, क्यों होता है, ये सब पता चल गया। अब हमको उससे बच के कैसे रहना है। ठीक है, तो उसके लिए मलेरिया इज़ एन इन्फेक्शियस डिजीज़। मलेरिया क्या होता है? इन्फेक्शियस डिजीज़ होता है, और वो स्प्रेड करता है इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में बाय द बाइट ऑफ द फीमेल एनोफ्लिस मॉस्किटो। फीमेल एनोफ्लिस मॉस्किटो के काटने के कारण ही ये आपका इन्फेक्टेड आदमी को काटा, उसके बाद फिर हेल्दी आदमी को काटा। अब हेल्दी आदमी को काटा तो हेल्दी आदमी में भी आ गया। ठीक है, तो इस टाइप से आपका मलेरिया फैलता है। तो अब हमको बचाव इससे कैसे करना है वो देखते हैं। ठीक है, बाय पुटिंग द वायर गेज ऑन डोर एंड विंडोज टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द मॉस्किटोज। हमको क्या करना होता है, जैसे हम लोग का जो दरवाज़ा होता है, दरवाज़ा लगाते हैं या खिड़की लगाते हैं, उसके साथ साथ हम लोग को क्या करना चाहिए, एक मॉस्किटो का गेज वाला भी फ्रेम लगा देना चाहिए दरवाज़ा में, या फिर ग्रिल जो ग्रिल होता है हम लोग का खिड़की के लिए, उसके साथ अगर लगा देते हैं तो आपका मच्छर आपके रूम के अंदर नहीं आ सकता है। और जब नहीं आएगा तो आप मलेरिया और भी बहुत सारे टाइप के जो बीमारी जैसे डेंगू भी होता है वो सबसे आप बचे रह सकते हैं। बाई यूजिंग द इंसेक्ट रिपेलेंट क्रीम ऑन बॉडी। आपका बॉडी में क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, इंसेक्ट रिपेलेंट क्रीम जो ओडोमोस वगैरह जो आता है वो सब आप बॉडी में लगाते हैं, तो उससे क्या होता है, मच्छर आपके बॉडी में बैठता नहीं है। ठीक है, और जब बॉडी में नहीं बैठेगा तो फिर वो कटने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। बाई स्लीपिंग अंडर द मॉस्किटो नेट। ये तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन वाला बात होता है, मॉस्किटो नेट के अंदर में सोना, डेली डेली उसको ढकना, फिर उठाना, फिर रखना, फिर उठाना, ये काफ़ी दिक्कत वाला बात होता है। लेकिन फिर भी अगर हम लोग को ये से बचे रहना है, मलेरिया से बचे रहना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, मॉस्किटो नेट के अंदर ही सोना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट आता है, बाय अवॉइडिंग द स्टे ऑफ वाटर अराउंड आवर होम एंड बाय स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड ऑन देम। तो हम लोग को क्या करना है, अपने आसपास के घर के आसपास में क्या करना होता है, पानी को जमा होने नहीं देना होता है। ठीक है, और अगर किसी कारण से भी अगर मान लेते हैं आसपास में अगर मेरा जमा होता है, ठीक है, तो हमको क्या करना होता है, इंसेक्टिसाइड वगैरह को उसमें डालना होता है। इंसेक्टिसाइड डालते हैं, या अगर आपके पास इंसेक्टिसाइड नहीं हो तो आपका केरोसिन ऑयल जो होता है अगर वो भी डाल दीजिएगा तो वो भी आपका फ्लाइज या इंसेक्ट, बहुत सारे छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं वो भी, और जो आपका मॉस्किटो है ये सब सबको मार देता है। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग प्रिवेंशन का मेथड लगा सकते हैं, ये सब प्रिवेंशन मेथड लगा सकते हैं, और इससे हम लोग मॉस्किटो के बाइट से बचे रह सकते हैं। उसके बाद इसको कंट्रोल करना है, तो कंट्रोल करने के लिए हम क्या करेंगे, एक ड्रग आता है क्वाइनिन। ठीक है, ये क्वाइनिन जो ड्रग होता है वो सिंचोना का जो ट्री होता है ना, उसके बार्क से बनते हैं। ठीक है, और इसका यूज से आदमी मलेरिया से ठीक हो जाता है। तो अब यहाँ तक तो हो गया। अब मेरा लास्ट वाला जो बोलते हैं वो आज लिख दिए हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा इस पर, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। बाकी पार्ट 4 जल्द ही आएगा, तब तक के लिए थैंक यू।